नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। उदयभान को हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन अब तक राहुल गांधी की तरफ से मुलाकात के लिए जवाब नहीं आया। ऐसे में भाजपा नेताओं से मुलाकात और कांग्रेस की बैठक से लगातार दूरी ने अटकलों को और भी तेज कर दिया। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं। क्या कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को मना पाएंगे या फिर कांग्रेस का दामन छोड़कर कुलदीप भाजपा में शामिल होंगे? हम इस मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट देख लीजिए। कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात बढ़ाई कांग्रेस की मुश्किलें, कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें, कांग्रेस छोड़ने के कयासों को मिला बल, हरियाणा कांग्रेस को लगेगा कुलदीप झटका, संकट में हरियाणा कांग्रेस। एक बार फिर मुख्यमंत्री मल और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात ने हरियाणा की राजनीति में खलबली मचा दी है। कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी से पहले ही कांग्रेस के माथे पर पसीना है और ऐसे में दोबारा मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात ने कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का दामन छोड़कर झटका देने की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी नेताओं से कुलदीप बिश्नोई की मुलाकातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। हालांकि कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा, आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर चल रहे धरना और अन्य समस्याओं के निदान सहित राजनीतिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से गुरुग्राम में विस्तृत सकारात्मक चर्चा। मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। कल गुरुग्राम में हिसार के आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई की सीएम मनोहर लाल से मुलाकात हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी न मिलने से नाराज चल रहे कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई ने इस मुलाकात को आदमपुर ग्राम पंचायत के संदर्भ में जोड़ा। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने उदयभान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद राहुल गांधी से समय मांगा है, लेकिन 27 अप्रैल के बाद अब तक उन्हें राहुल गांधी से मुलाकात का समय नहीं मिला। इसी बीच सीएम मनोहर लाल से मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ने की कई अटकलें जोर पकड़ चुकी हैं। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दावा कर रहे हैं कि समय रहते कुलदीप बिश्नोई को मना लिया जाएगा, लेकिन लगातार हो रही मुलाकातों को देखकर नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस खुद को इस झटके से बचा पाएगी। कांग्रेस के नेताओं और मुलाकातों के बीच मेल खाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट। केवल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विधु रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। केवल जी, ये कुलदीप बिश्नोई जी रोक पाएंगे आप, या फिर एक और नेता इस वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा कि राहुल गांधी ने मिलने का समय नहीं दिया? देखिए, बात यह है कि पहले कुलदीप बिश्नोई जी और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन जी और उनके फादर श्री भजन लाल जी भी कांग्रेस में ही थे। उसके बाद इन्होंने जब इनको लगा कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे थे, तो इन्होंने एक हजका पार्टी का गठन किया था और हजका पार्टी के गठन करने के बाद कुलदीप बिश्नोई जी ने बीजेपी से गठबंधन किया था, इसी रुष्ट होकर। और फिर जो है, जब उनको लगा कि बीजेपी उनके साथ धोखा कर रही है, तो उनका साथ छोड़कर पार्टी को पूरे को कांग्रेस के अंदर मर्ज करके दोबारा उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के अंदर आ गया हूं। और आज जो है वो कांग्रेस परिवार के अंदर है, लेकिन अगर वो दोबारा से ये सोच रहे हैं कि फिर बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और बीजेपी उनको क्या दे देगी, तो ये तो उनको भी सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उनको कांग्रेस में रहकर तो फिर भी
अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो मंत्री बन सकते हैं, उसके बाद वो और सीनियोरिटी पे भी जा सकते हैं और बड़े पद पे भी जा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर वो कुछ बनेंगे या कुछ जाएंगे तो ये तो पहले ही वो देख चुके हैं। हजका पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन हो चुका है पहले, तो उनको क्या मिला था उस समय भी, फिर बाद में जब बाहर आए थे उससे केवल तो जी खुलेआम लेन देन की बात करते हैं, आपकी सास को दाद देनी पड़ेगी जी। खुलेआम लेन देन की बात कर रहे हैं, आपके सास को दाद देनी पड़ेगी, यहीं से मंत्री मैं कौन सी लेन देन की बात कर रहा हूँ? नहीं, आप कह रहे हैं ना मंत्री मैं तो बन एक सकते तो हैं। उन्होंने पहले जो काम किया ना वो बता रहा हूँ। आज भी देखिए, हर बंदा अपने आप को ऊपर स्टेप चढ़ने की बात तो सोचता है और करता है। ये अगर उनको कुलदीप बिश्नोई जी को राहुल जी अगर बात आप कह रहे हैं कि वो बुला नहीं रहे या वो बात नहीं कर रहे तो वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, तो मैं तो उस बात का सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे नहीं, वो कह रहे हैं ना कि मैंने 27 अप्रैल को मिलने का समय मांगा था, उनके साथ क्या हुआ और 27 अप्रैल अपने से वक्तव्य में ये बात कही थी कि बीजेपी ने मुझे धोखा दिया। हाँ नहीं, 27 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। तो कोई भी नेता हो, बड़ा नेता है कुलदीप बिश्नोई, कोई छोटा नाम थोड़ी ना सर। अगर मिलने का समय नहीं देंगे, बोलिए बात नहीं सुनी जाएगी तो कोई क्या करे? देखिए, अब मान लो कोई राहुल गांधी जी से मिलना चाहता है तो भी सवाल उठ जाते हैं कि राहुल गांधी से मिलने क्यों गए, इसमें क्या उनकी मन था, क्या माइंड था, क्यों मिलने चले गए अपने नेता को। अब अगर कोई मिलने का नहीं आपस में समन्वय हो रहा, या हो सकता है वो बिजी हो या वो बिजी हो, नहीं मिल पा रहे, तो फिर ये दिक्कत शुरू हो जाती है कि क्यों नहीं मिल पा रहे और क्यों नहीं समय मिल रहा। नहीं, मैं केवल अकेले कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं कर रहा सर। देखिए, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा कल दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुजरात के कांग्रेस नेताओं को इस बात की ज्यादा चिंता होती है कि दिल्ली के नेताओं को चिकन सैंडविच खिलाया जाए, हमारे लोगों की नहीं सुनी जाती है। तो थोड़ा सा रिलेट करके उससे मैं पूछ रहा हूं आपसे, वो नाराजगी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि संगठन में सुनी नहीं जा रही है। पूर्व अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। और चिंतन शिविर के बाद विदु जी आऊंगा आपके पास इस सवाल के बाद। जी केवल जी, बात यह है कि जहां उधर अपना आप उनका संबंध की बात कर रहे हैं, अब गुजरात का मेरे को ज्यादा इतना बहुत इल्म नहीं है। एग्जाम्पल दिया है, आप रिलेट कर सकते हैं हाईकमान से या हाईकमान की क्या दिक्कत है उनसे, ये तो मुझे नहीं मालूम। या ये बात है कि उनको हाईकमान टाइम दे रहा है, वो तो कार्यकारी अध्यक्ष है मेरे ख्याल गुजरात में। अगर वो कार्यकारी अध्यक्ष है तो उनको मिलने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए और उनको मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी का प्रश्न है, वो हमारे एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो उन्होंने पहले जो हजका बनाई थी उसमें उन्होंने स्वाद बीजेपी से लिया नहीं था क्या? तो बीजेपी से स्वाद जो लिया था उन्होंने खुद कहा था कि हमारा बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। तो अब क्या वो बीजेपी में जाके क्या फिर दोबारा धोखा नहीं देंगे? ये मेरा सवाल है आपको। मैं तो देखो जो बात सुनी हुई है उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप इसके बारे में कटाक्ष करें, कुछ भी करें। ठीक है, मैंने जो मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, तो सवाल सुनिए है बात। ठीक है केवल जी, वापस आऊंगा, वही सवाल कर रहा हूँ। विदु जी के पास आ रहा हूँ, फिर दिलीप जी के पास आऊंगा। विदु जी रखिए अपनी बात। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब की बात को सुन रहा था और उनकी डेस्परेशन जो थी कुलदीप बिश्नोई जी को लेकर, ये स्पष्ट तौर पर दिख रही थी। साम दाम दंड और भेद हर प्रकार से उन्होंने डराने का भी काम किया, उन्होंने प्रलोभन भी यहां पर इस बीच डिबेट में दिया। लेकिन उनकी बातों से एक दो चीजों का बिल्कुल सटीक अवलोकन हो गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, कांग्रेस में काम करने के लिए प्रेरणा क्या है। मंत्री पद, पावर, सत्ता, ये कांग्रेस में काम करने के लिए लोगों को ग्लू करके रखती है। यही तो हम लोग कहते रहे हैं। और इनकी बातों की और इनके शब्दों का अगर चयन जितना दिलचस्प रहा है, इन्होंने स्वाद कहा कि स्वाद मिल गया। इसके बाद तो वैसे भी कोई स्वाभिमानी व्यक्ति जो है कांग्रेस जैसी पार्टी में क्यों काम करना चाहेगा। खैर, ये कांग्रेस का अपना विषय है, कांग्रेस को किस प्रकार से इसका समाधान करना है ये देखना है। रही कुलदीप बिश्नोई जी की बात, तो कुलदीप बिश्नोई जी एक साफ छवि के बेदाग नेता हैं, आदमपुर से विधायक हैं। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहले भी पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायक पहले भी अपनी समस्याओं को, अपने हल्के की समस्याओं को, मैंने ये कहा कुलदीप बिश्नोई जी केवल जी अपने समय में सवाल पूछेंगे उनको। केवल जी आप अपनी पार्टी में अपना काम कर लें, बहुत नहीं है। आप मॉडरेटर का भी काम करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने धोखा दिया, काम कीजिए ना सभी लोग।
काम ही तो कर रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं कि आपने धोखा दिया, वो खुद कह रहे थे। तो आप अगर एंकर का काम आप करेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता का काम कौन करेगा? इसके लिए तो नई नियुक्तियां करनी पड़ जाएंगी। तो इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं विदु जी, वो सवाल कर रहे हैं, जवाब देना चाहिए ना। वो सवाल कर रहे हैं आपसे कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा था कि भाजपा ने मुझे धोखा दिया। देखिए, मुझे ऐसा कोई बयान ध्यान नहीं आता कब उन्होंने कहा। मैं राजनीति का बहुत पुराना विद्यार्थी रहा हूं और लगभग 20-22 साल से राजनीति को बड़े नजदीकी से देखता रहा हूं। उस समय भी जब हम गठबंधन में थे कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, तब भी। अभी इस बात की अटकलें चर्चा करना मेरा विषय नहीं है। मुझे तो यह पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों से निरंतर मिलते रहे हैं और ये केशव जी इनको मना कीजिए, ये तरीका नहीं होता। ये रोड साइड यहाँ पर बहस नहीं हो रही है। केवल बीजेपी का साथ छोड़ा था। केशव जी, मैं ठीक है, मैं पूछ लूंगा सर। आप सवाल ना पूछिए, आपको सवाल के उत्तर दें। तो मुख्यमंत्री हैं मनोज जी, और जब कोई प्रतिपक्ष का विदु जी, अगर ऐसे समय में मुलाकात की जाएगी, जाते हैं ऐसे समय में मुख्यमंत्री की जब मुलाकात होगी तो सर राजनीतिक मायने निकलेंगे उस मुलाकात के। सवाल पूछे जाएंगे कि निमंत्रण दिया गया। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कयास लगाना, इसके मायने निकालना में श्रेष्ठ लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी उनकी पसंद हमेशा से रही है। कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जब हमारा गठबंधन था, हमारा एक वर्केबल रिलेशनशिप रहा है, बहुत अच्छा गठबंधन था। वो किन्हीं कारणों से वो बात पूरी नहीं हुई थी। आगे ये किस प्रकार की बातें मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इतनी बात स्पष्ट है कि कुलदीप बिश्नोई जी अगर सोच रहे हैं तो आज केवल जी की बात से उनकी सोच को यह जरूर बल मिलेगा कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस प्रकार की बातें सुनने के बाद कांग्रेस में कहां रह पाएगा। इसी प्रकार की बात, जैसे अभी कुलदीप बिश्नोई जी को तो आपने खुद ही बताया 1 महीने से समय नहीं मिला है राहुल गांधी जी का। इसी प्रकार जब हेमंत बिस्व शर्मा जी जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी 6 महीने के बाद उनको समय मिला था जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। कांग्रेस के समय के मंत्री थे तरुण गोगोई सरकार के। 6 महीने बाद उन्हें समय मिला, और जब समय मिला तो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो जिस डाइनिंग टेबल पर बैठकर राहुल गांधी जी से बात कर रहे थे, राहुल गांधी सारा समय कुत्ते को, उनका जो पालतू कुत्ता है उसको सहलाने में लगा दिया, और जो बिस्किट कुत्ते को खिलाए वही उन्होंने बिस्व शर्मा जी को, जैसा बिस्व शर्मा जी ने कहा कि उनको ऑफर किए, यही बिल्कुल सेम जो बात है हार्दिक पटेल जी ने कही कि उनका राहुल गांधी जी से मिले तो सारा ध्यान मोबाइल में था। तो किस प्रकार का ये गंभीरता बिल्कुल नहीं है इनके नेतृत्व में। इस नेतृत्व के साथ कौन खड़ा होना चाहेगा, कौन स्वाभिमानी व्यक्ति है? कांग्रेस में रहना पड़ेगा। मुझे पता है आज तो केवल जी कह रहे हैं, लेकिन कल को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केवल जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे। देखना आप समय की बात। ठीक है, मतलब कुलदीप जी अगर आते हैं तो दरवाजे खुले हैं आपके लिए, आपकी तरफ से। केशव जी ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखिए दरवाजे खुले होने का, उस दिन तो ये राहुल गांधी जी से अगर कोई मिल रहा था तो उनको हैसियत की बात कर रहे थे कि किस हैसियत से मिल रहे हैं। आज ये कह रहे हैं कि वो हाईकमान से मिल रहे हैं तो उन्होंने अपना माइंड इधर उधर किया हुआ है। मतलब ये किसी दिन कुछ हो जाते हैं, किसी दिन कुछ हो जाते हैं। हमारी तो हाईकमान है, हमारी हाईकमान पे हम रोज मिलते हैं, रोज हमारी बातचीत होती है। हमारे विवेक बंसल जी बाकायदा टच में है कुलदीप बिश्नोई जी के। लगते हैं दरवाजे आपके लिए खुले हैं। समीकरण क्या कहती है दिलीप जी? संबंध है भारतीय जनता पार्टी के साथ कुलदीप बिश्नोई जी के, और अगर पुराने संबंध राजनीतिक फायदे के चलते रिवाइव कर लिए जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि राजनीति में जो संभावनाएं होती हैं, संभावनाओं का बाजार लगा हुआ होता है, और जो जैसा मौका जिसको अच्छा लगता है उस मौके को पिक एंड चूज कर लेता है, और ये वाइस वर्सा होता है। नेता के लिए अगर पार्टी फायदेमंद है तो वो पार्टी की तरफ अपना झुकाव दिखा देता है, और पार्टी के लिए अगर जिताऊ कैंडिडेट है तो वो नेता को अपने यहाँ मिलाने में लग जाती है। जो आदमपुर सीट जहां से कुलदीप बिश्नोई जी है, वो आदमपुर सीट पुश्तों से, मतलब जमाने से उन्हीं के खाते में रही है, उनके खानदान के में रही है, तो वो एक मजबूत सीट है। और कुलदीप बिश्नोई जी नेगोशिएशन करने की मजबूत स्थिति में है। अगर उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा है, राहुल गांधी टाइम नहीं दे रहे हैं और उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया, हालांकि सुरजेवाला जी ने उनकी बड़ी तारीफ करी थी, कहा था कि फिट कैंडिडेट हैं, लेकिन सुरजेवाला की बात के बाद भी उनको अगर कोई मौका नहीं दिया गया, कोई एलिवेशन नहीं दिया गया, तो उनकी नाराजगी जाहिर है। और यही कारण है कि कांग्रेस का दिन पर दिन पतन हो रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस में अच्छे लोग हैं या जो कांग्रेस की झंडे को आगे लेकर के जा सकते हैं, कांग्रेस की प्राथमिकता में वो लोग नहीं है।
तो कांग्रेस की प्राथमिकता में कौन से लोग हैं ये राहुल गांधी जी बेहतर जान सकते हैं, या इनकी जो कोर टीम के लोग होंगे ये बेहतर जान सकते हैं। और अगर ये भी नहीं जानते तो फिर ऊपर वाला ही जान सकता है कि उनके लिए कौन सा ज्यादा फायदेमंद कैंडिडेट है जिसको प्राथमिकता देंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग जो इनके टॉप के नेता हैं, जो इनके मजबूत सिपाही हैं, वो यही शिकायत कर रहे हैं कि आला कमान से समय नहीं मिलता है, आला कमान से बात नहीं सुनते हैं। तो जब बात नहीं सुनी जाएगी पार्टी, तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट को अपना राजनीतिक करियर तो बचाना है ना। और भारतीय जनता पार्टी भी हमेशा से स्टाक में रहती है कि कौन मजबूत सिपाही है जिसको हम अपने में मिला लें ताकि हम और ताकतवर हो जाएं। 24 का इलेक्शन आने वाला है, 24 के साथ साथ और बहुत सारे इलेक्शन है इस देश में। तो 24 घंटे और 365 दिन इलेक्शन चला करते हैं किसी न किसी लेवल पर। तो एक मजबूत नेता का भारतीय जनता पार्टी में समावेश हो जाना भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेगा और कांग्रेस को कमजोर करेगा। तो ये टू वे बेनिफिट है, म्यूचुअल बेनिफिट जिसको कहा जा सकता है। और ये म्यूचुअल बेनिफिट मैच्योर हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दिलीप जी, केवल एक ही फैक्टर है कि जो नेताओं का, टैलेंटेड नेताओं का, जैसा कि आपने कहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस पार्टी से उस पार्टी के अंदर। आप देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, हार्दिक पटेल और कुलदीप बिश्नोई, तीनों की अगर एक कॉमन वजह निकाली जाए तो राहुल गांधी इज द कॉमन फैक्टर जिनके कारण से वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऐसे यंग फेसेस जो कि पार्टी को स्टैंड दिला सकते थे, जो कि पार्टी का चेहरा बन सकते थे, जिनके अंदर काबिलियत थी अपने पीछे भीड़ को जुटाने की, उस भीड़ को वोटों में कन्वर्ट करने की, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ खींच लिया। इसलिए क्योंकि उन्हें मौके जो थे वो कांग्रेस में नहीं मिले, भारतीय जनता पार्टी में आकर के मिले। तो अब अगर कमी को देखा जाए तो क्या राहुल गांधी की कमी दिखाई दे रहे हैं इन तीनों फैक्टर के आधार पर? नहीं, राहुल गांधी की तो कमी है ही ना। देखिए, जो इंजन होता है, अगर इंजन अकेला ही दौड़ना चाहेगा तो वो इंजन ही कहलाएगा, रेल कभी नहीं चला पाएगा, ट्रेन कभी नहीं बन पाएगा। और अगर इंजन में खराबी है, पीछे बहुत सारे डिब्बे जुड़े हुए हैं, तो भी वो रेल किसी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जरूरी है कि इंजन डिब्बों को साथ लेके चले और दौड़े और सामंजस्य बना रहे, क्योंकि ट्रेन तभी कहलाती है जब भी डिब्बे जुड़ जाते हैं। इंजन चाहे कितना शक्तिशाली हो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पता नहीं किन कारणों से, अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी को समझाना बुझाना तो छोड़ दीजिए, इंसान अगर अपनी स्थिति देख करके अपने को नहीं संभाल सकता है तो फिर उसको कोई नहीं समझा सकता है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली जो कहावत है वो कांग्रेस के आला कमान पर 100% लागू हो रही है। इतनी गिरावट होती जा रही है, देश से तो छोड़िए प्रदेशों से सिमटते चले जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार जाने की कगार पर है, पंजाब की चली गई, उत्तर प्रदेश में कहीं कोई कुछ है नहीं, केंद्र में कोई नामो निशान नहीं है 24 में आने का। इसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो अपने अच्छे नेताओं को इग्नोर करके कहीं सत्ता में बने रह पाएंगे, तो इनकी बुद्धि है। और उनको अगर पप्पू कहा जा रहा है तो ये बात वो खुद ही सिद्ध कर रहे हैं कि वो पप्पू है। केवल जी, एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, प्रवक्ता और तमाम सारी बातें, नेता, एक कार्यकर्ता होने के नाते, अगर 27 अप्रैल से तकरीबन 1 महीने से किसी को भी मिलने का समय नहीं मिलेगा सर, तो क्या करेगा वो? देखिए, ऐसा है, जो इस समय स्थितियां हैं, विवेक बंसल जी ने उनसे बातचीत करी है। अगर आपकी महत्वाकांक्षा ऊपर से ऊपर जाती है तो आपको हजका पार्टी आपने बनाई थी, हजका पार्टी से आपने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था, तो कुछ ना कुछ उसमें भी कुछ सोच के किया होगा। और फिर जब वहां से छोड़ के वापिस आए तो ये भी कहा कि बीजेपी ने मेरे साथ धोखा किया। और अब जो है वो अगर फिर बीजेपी की बात कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री से बात हुई है, या आप जिस तरह से कह रहे हैं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ये सोचते हैं तो बीजेपी क्या देगी उनको? क्या उनको प्रधान बना देगी हरियाणा के अंदर? क्या उनको मुख्यमंत्री बना देगी? क्या वो क्या करेगी बीजेपी? क्या पहले स्टैंड क्लियर है उनका कि उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं आपको फिर कहता हूँ, जहां तक वो कांग्रेस के अंदर एमएलए हैं, मंत्री बन सकते हैं, वो उनके ब्रदर जो बड़े भाई थे वो उप मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उनके फादर मुख्यमंत्री थे, उनका बड़ा अगर सिस्टम आप गिनते हैं, बड़ा सिस्टम हम भी गिनते हैं, तो उनके बड़े सिस्टम का फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी में तो उनको मिल सकता है, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। यही तो मैं जैसे कि भाई यही तो मैं बता रहा था केवल जी, सुनिए तो जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे टाइम पे हमारे यहाँ पे मंत्री थे, क्या वो वहां जाके मुख्यमंत्री हो गए? क्या वो जाके सेंटर
में जाके क्या प्रधानमंत्री हो गए? नहीं हुए ना। अरे केवल जी कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं केवल जी तर्कों का जवाब तर्कों से दिया जाता है सर। अगर आप जतिन प्रसाद की बात, एक सेकंड, सुनिए तो सही सर, मालूम आप बैठे थे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी, इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। जिस तरह से इन्होंने जतिन प्रसाद की बात करी, तो जतिन प्रसाद हमारे यहाँ भी सेंट्रल मिनिस्टर थे और दोबारा वहां पर भी सेंट्रल मिनिस्टर बने, तो क्या उनका ओहदा बड़ा हो गया? लेकिन ये लोग सत्ता की भूख के कारण गए, सत्ता के अंदर इनको भूख ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया उधर भूख के कारण गए, जतिन प्रसाद भूख के कारण गए, देव जो है भूख के कारण गए। अभी 2 मिनट में हार्दिक पटेल करवा दिया उनका। हार्दिक अभी नए नेता है, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गुजरात का। उनकी एज देखिए कितनी है, उनका एक्सपीरियंस देखिए कितना है। अच्छा सुनील जाखड़ सुनिए, मैंने आपको बताया ना सभी। अब सुनील जाखड़ जाता हूँ। सुनील जाखड़ जी का जो The list is long. उनको एक सेकंड, उनका भी देखिए, मैं अलग अलग स्टेटों का जिक्र कर रहा हूँ, जबकि कैप्टन अमरिंदर करना चाहिए। लेकिन जब ऐसे लोग बीच में बिठाएंगे, कांग्रेस का पता बिठा दिया, ये कर दिया। कैप्टन अमरिंदर, कांग्रेस को लोगों ने 12 करोड़ वोट दिए। केवल जी कहां तक भागेंगे? केवल जी कहां तक भागेंगे? वोट अगर बीजेपी को केवल जी आपको ये बात आज ना कल स्वीकार करनी होगी कि आप नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। कहीं मरी नहीं है। केवल जी आपको आज ना कल ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप नेताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं। नेतृत्व जो है वो ऐसी माला नहीं पिरो पा रहा है जो सभी को एक साथ ले पाए। कार्यकर्ताओं को संभालना, सुनिए, कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं को संभालना है, वो हमने बखूबी संभाल रखे हैं। जिस नेता की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, उसकी मर्जी जो ज्यादा हाइट पे आ जाती है, तो उसको तो हम क्या बीजेपी भी नहीं संभाल सकती। ये आपको गलतफहमी है। ठीक है प्रोफेसर साहब, वो इस पूरी प्रोसेस को जो है आपको पता लग जाएगा। वो पूरी प्रोसेस को महत्वाकांक्षा का नाम दे रहे हैं कि आप लोग लालच दिखाते हैं, इसीलिए जो है लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आते हैं। हाँ, और इनके भी कुछ बंदे छोड़ के महत्वाकांक्षा पर आएंगे अभी। विचारधारा को कोई लेने देना नहीं इन लोगों को। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ साहब। केवल जी सुधर जाओ, केवल जी सुधर जाओ थोड़ा सा। तो मुझे सुधारने को करना चाहिए। ठीक है सर, बोला वो सुन रहे थे, लीजिएगा। आपके बीच में बोलता हूँ। केवल जी प्लीज, आप बीच में। विदु जी प्लीज। अरे भाई सुनो, मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक। विदु जी ठीक है, विदु जी आप बोलिए। तो आप बीच में मत बोलो ना, आप बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलो। आप मेरे सम्मान में शब्द गलत मत बोलो। विदु जी रखिए अपनी बात, सुन रहे हैं वो। अच्छा चलो, देखिए, एक तो महत्वाकांक्षा की बात उन्होंने कही। तो जो व्यक्ति 4 बार सांसद रहा हो, 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो हरियाणा का, कांग्रेस के विधायक दल का नेता रहा हो, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष रहा है, फिलहाल नेता प्रतिपक्ष है, जिनके बेटे 3 बार के सांसद हों, यानी 3 बार के लोकसभा के सांसद, 1 बार के राज्यसभा के सांसद, उनकी महत्वाकांक्षा की तो कोई चर्चा नहीं कर रही। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर रहा हूं। भूख कितनी बड़ी कि सब कुछ मुझे चाहिए। पहले एक दलित अध्यक्ष की बलि ली, अब कुमारी शैलजा की बलि ली। उनकी महत्वाकांक्षा की कोई चर्चा नहीं है और ये कह रहे दूसरों को महत्वाकांक्षा का पाठ पढ़ा रहे हैं। महत्वाकांक्षा की बात है ना। अच्छा लगता है, मैं बेइज्जती करता हूँ आपके बलि लेने का अधिकार नहीं है। आप अपना काम कीजिए, अपनी पार्टी को देखिए जाके। अरे साहब, आप अपने शब्दों का चयन ठीक कीजिए। अरे हमारे यहाँ कोई बलि नहीं होती, बलि होती है बीजेपी के अंदर। बलि लेते हैं आप लोग। देव सिंह मुख्यमंत्री की बलि ली होगी। एक अध्यक्ष की गर्दन तोड़ दी। 3-4 दिन पहले बलि लिए ना आपने मुख्यमंत्री की, सीधा बुला के बलि ले ली। केशव जी, इनको आप चुप करवाएंगे या मुझे इनको चुप करवाना? केवल जी प्लीज, केवल जी आपकी बारी जब आए आप प्लीज बोलिएगा। मैं ठीक है, लेकिन ये आप नोट कर लीजिए सर, आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। पेन पेपर आप लेकर बैठते हैं सर, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, पेन कापी आप लेकर बैठते हैं, आप नोट कर लीजिए। बारी आए जब बोलिएगा, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री रहे, शब्दों की परिवारों से मैं खट्टर साहब के बारे में खट्टर साहब बोलता हूँ। इनको हमारे लीडर के बारे में माननीय बोलना चाहिए, सम्मानित नहीं तो। मैं भी साहब बोलता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री साहब जिनकी भूख खत्म ही नहीं होती, 4 बार के सांसद रह गए, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन भूख खत्म ही नहीं होती। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, अरे फिर बीच में क्यों बोल रहे हो?
केशव जी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इनके बारे में चुप रहा था कि नहीं रहा था? क्या इनको इनके अपने मुंह पे ताला नहीं लगा सकते क्या थोड़ी देर? ये ठीक है। अच्छा, मैं अब जल्दी से अपनी बात पूरी करता हूं। और बात ऐसी नहीं है केवल कि इनकी व्यक्तिगत भूख है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने, चौधरी भजन लाल जी जब जीवित थे उन्हें कांग्रेस से बाहर किसने निकाला था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकलवाया था। किस प्रकार से कैप्टन अजय यादव जो थे 5-6 बार के विधायक हैं, उनको, वो मंत्री थे, उनको मंत्री पद से किसके कारण त्याग पत्र देना पड़ा था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण। राव इंद्रजीत हो चाहे बीरेंद्र सिंह हो, किसके? और ये तो कांटा निकालने वाले भी स्पेशलिस्ट हैं। रणदीप सुरजेवाला को 1 साल में 2-2 इलेक्शन हरवा के कांटा निकलवा दिया। अशोक तंवर जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी गर्दन तोड़ दी। अब बलि तो नहीं कहेंगे, लेकिन गर्दन तो तोड़ी थी ना। चलो, कुमारी शैलजा जी को अभी बड़ी बेरुखी से तेरे कूचे से रुखसत हुए, बड़ी बेआबरू होकर तेरे कूचे से रुखसत हुए वाला काम किया। तो ये इन्होंने किया ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। अब ये उनकी महत्वाकांक्षा पर तो कुछ नहीं, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, आपने चाहे बात सुनील जाखड़ जी की हो, चाहे आपने बात हार्दिक पटेल जी की हो, देखो चिंतन शिविर के रुझान आने शुरू हो गए हैं। किस प्रकार से इन्होंने चिंतन शिविर किया था। और अगला कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस के हरियाणा के अंदर भी लाइन लगे, लेकिन आज की यह डिबेट सुनने के बाद कोई भी स्वाभिमान शून्य कोई कांग्रेसी होगा वो तो रह सकता है, गुलामी किसी को करनी है वो तो रह सकता है। कोई भी स्वाभिमानी कांग्रेसी क्यों यहां पर गुलामी करने के लिए रहेगा, जब ये यहां पर दूसरे व्यक्तियों को इतने भद्दे भद्दे शब्द कहते हैं और ऑन एयर कह रहे हैं भैया यहां पर तो मंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो खैर रिजर्व है गांधी खानदान के लिए, लेकिन यहां तो कह रहे हैं कि बड़े मंत्री बन जाओगे, विधायक बन जाओगे। इनका राजनीति करने की प्रेरणा और कांग्रेस पार्टी में काम करने की प्रेरणा क्या है? केवल मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना। भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया था, जिसका मैं जवाब देना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आएगा तो उसको क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी में काम करके विधु रावल को क्या मिल रहा है? आत्मिक संतोष मिल रहा है। भारत माता की जय बोलता हूं, सोनिया माता की जय नहीं बोलता हूं। हम वंदे मातरम बोलते हैं, तुम वंदे मातरम बोलते हो। यह फर्क है तुम्हारे और हमारे अंदर। हम भारत को परम वैभवता के शिखर पर लेकर जाने का स्वप्न देखते हैं। उसके लिए लाखों, करोड़ों, असंख्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पुष्टें खप भी जाती हैं। हमें मंत्री और एमएलए नहीं बनना। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। हमारा ये गीत रहा है, हमें प्रेरणा का देता रहा ये गीत। लेकिन आप लोगों की प्रेरणा क्या है? बड़ी खूबसूरती से उसका चित्रण आपने अपनी बातचीत से किया। मेरा तो केवल आपसे यह निवेदन रहता है कि अपने समय बोला कीजिए, डिबेट खराब होती है ऐसे। आपको पूरा अवसर देते हैं केशव जी। और मैं अंतिम बात अपनी केशव जी ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर योग्य व्यक्ति के लिए, हर ईमानदार व्यक्ति के लिए, हर साफ छवि वाले व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति जो इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। हर श्रेष्ठ व्यक्ति की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ता है तो आश्चर्य की बात नहीं है। ठीक है सर। दिलीप जी, मैं आपके पास आता हूं। अब ये सारे सिनेरियो को देखकर, जितने नेता का इधर से उधर अभी ट्रांसफर जाना हुआ उन्हें देखकर, क्या ये निष्कर्ष छोटा सा निकाला जा सकता है कि जब भी ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग माइंड्स की बात आएगी तो कांग्रेस के अंदर जो पलड़ा भारी होगा वो हमेशा पुराने सिपाहियों का होगा, ओल्ड गार्ड्स का होगा, चाहे वो राज्य की बात हो या केंद्र की बात हो? नहीं, कांग्रेस के अंदर पलड़ा तो मुझे लगता है सिर्फ गांधी परिवार का ही भारी रहता है, क्योंकि और किसी की तो कहीं कोई चलती नहीं। चाहे आप G21 ले लीजिए, G23 ले लीजिए, सब लोगों ने बड़ी सारी कोशिशें करने की, नेतृत्व में परिवर्तन आ जाए। और कई बार इस बात को लेकर के नाटक भी हुआ। मैं नाटक ही इसको कहूंगा। मीटिंग हुई कि अब हम ये नहीं रखेंगे, सो कॉल्ड इनको बनाया जा रहा है, सो कॉल्ड उनको बनाया जा रहा है। चिंतन शिविर होता है, चिंतन शिविर में बहुत सारी गाइडलाइंस दी जाती है। गाइडलाइंस में गांधी परिवार को एक्सक्लूजन दे दिया जाता है कि ये इन पर लागू नहीं होगा। इस सारी बातों से ये भी निकलता है। और जो अभी लेटेस्ट जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं या हम लोग और बातें करने की राहुल गांधी ने सुनने का टाइम नहीं दिया, तो इससे तो निष्कर्ष ये निकलता है कि सर गांधी परिवार वही चला रहा है। जो लोग इल्जाम लगाते हैं, भाजपा अगर ये बात कहती है कि 10 जनपद में ही पूरा कांग्रेस चलता हुआ है, तो इसमें गलत नहीं है। 10 जनपद से बाहर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, चाहे वो कांग्रेस को किसी भी लेवल पे लेके जा सकता हो, लेकिन उसको कांग्रेस तवज्जो नहीं दे रही है। तवज्जो नहीं दे रही है, इसका मतलब है कि वन मैन शो कह लीजिए, वन मैन शो ना कह लीजिए, वन बंगलो शो कह लीजिए, वन बंगलो शो चलता है और उन्हीं की कहानी चल रही है। अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत जो है वो कांग्रेस में विकसित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। केवल जी, जवाब। देखिए, मैं इनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी के फैसले क्या मोदी और अमित शाह नहीं ले रहे?
वो 2 जने ही फैसला ले रहे हैं ना सभी का। तो अगर हमारी हाईकमान हमारे फैसले लेगी तो इसमें गलत क्या है? ये मोदी और अमित शाह जो है वो सारे फैसले ले रहे हैं ना। अमित शाह ने परसों एक चीफ मिनिस्टर को 4 दिन पहले बुलाया और उसको बोला इस्तीफा देके जा। तो ये किसने किया? ये अमित शाह ने किया ना, और उठा के इस्तीफा ले लिया 1 मिनट में। केवल जी, तो ये तो बीजेपी की हाईकमान को भी देखो ना क्या कर रही है। सब पार्टियों का अपना अपना तरीका है। अब सोनिया गांधी ने तो ऐसे कैप्टन अमरिंदर को चिट्ठी लिखी थी, ट्वीट किया था और लिखा था आई एम सॉरी अमरिंदर। नहीं, सोनिया गांधी ने तो आई एम सॉरी अमरिंदर लिखा था। उन्होंने कम से कम बुला के बात तो की, बवाल तो नहीं हुआ भाई। त्रिपुरा के अंदर जब मुख्यमंत्री बदला गया तो जीके का क्वेश्चन बना है, न्यूज की डिबेट का विषय नहीं बना। इतनी शांति से सब कुछ हुआ है। पार्टी के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं सर मैं। मुख्यमंत्री कहां नहीं बदले जाते हैं? क्या आपने नहीं बदले हैं? केशव जी, पार्टी के मैनेजमेंट जो है वो पार्टी के मैनेजमेंट एआईसीसी है। एआईसीसी सारा काम करती है। एआईसीसी सब कुछ सोचती है किस आदमी को किस तरह से रखना है, अगर सर एआईसीसी सब कुछ करती है तो जाने वाला हर नेता राहुल गांधी जी के ऊपर क्यों ठीकरा फोड़ता है? देखिए, वो बीजेपी फोड़ती है। ये बीजेपी। अरे सर, हार्दिक पटेल भाजपा के हो गए क्या अभी से? कुलदीप बिश्नोई भाजपा के हो गया क्या? आपने जो अभी नई खबर सुनाई है, अगर पार्टी नोटिस दे, डिसिप्लिनरी एक्शन की बात करे, कोई आदमी कुछ भी बोल दे, पार्टी की नीतियों के केस बोल दे, वित्तीय विचारधारा के केस बोल दे, तो उनको पार्टी नोटिस दे, तो वो उसके बाद पार्टी छोड़ के अपनी विचारधारा छोड़ के दूसरे की विचारधारा ग्रहण कर लेंगे। तो ऐसे आदमी तो कांग्रेस के लिए जरूरत नहीं। हार्दिक पटेल को कौन सा नोटिस दिया गया? आप सुनिए, हार्दिक पटेल को कोई नोटिस नहीं दिया गया। कुलदीप बिश्नोई को नोटिस दिया गया। सुनिए, जो विचारधारा कांग्रेस की है, हर आदमी को जोड़ के चलने की, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जो भी है, सभी, ये गांधी की पार्टी है। सारे देश को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। जो उस पार्टी में जाएगा वो वहां पे जाके कॉम्युनल हो जाएगा। उसको वहां पे सिर्फ एक ही ट्रैक पे बात करनी है। तो जिसको ये ट्रैक पे एक ही ट्रैक पे बात करनी है, उनको पार्टी मुबारक, उनको ऐसी पार्टी मुबारक। मैं तो आपको फिर कह रहा हूं, हमारी विचारधारा है सबको साथ लेके पूरे देश के हर नागरिक के साथ को लेकर गांधी की विचारधारा, हमारी गोडसे की विचारधारा नहीं है। जिन लोगों की गोडसे की विचारधारा है वो गोडसे के साथ आप अपनी पसंद का जवाब देते हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। जाखड़ साहब कांग्रेस के अंदर रहे तो उनकी एक नोटिस देने से अगर उनकी विचारधारा बदल के गोडसे की विचारधारा बनती है तो फिर ये उनका अपना चयन है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी के फैसले हैं, चाहे हाईकमान के हो और चाहे कांग्रेस के हो, अपने हाईकमान के फैसले हर बंदा अपनी हाईकमान की इज्जत करता है। विदुर जी भी इज्जत करते होंगे, हम भी करते हैं। हम भी उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते, ये अपने हाईकमान के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते। लेकिन इनको अपने दायरे में रखे, राहुल गांधी के बारे में आप सब बोलेंगे तो मेरे बारे में बोलेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। इनको अपनी शब्दों की मर्यादा ठीक करनी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कही थी। और दूसरी बात ये है, ठीक कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हुड्डा साहब ने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया। आप अपने विशेषज्ञ से पूछिए कि इसमें हुड्डा साहब ने अगर उदयभान जी बने तो हुड्डा साहब का उसमें क्या एआईसीसी ने बनाया उनको, उदयभान जी को? तो उदयभान जी अगर बन के आए हैं तो वो एआईसीसी ने बनाया। ये आप आम जनता से नहीं कर रहे हैं, उन पत्रकारों से कर रहे हैं जिनके 24 में से 10, 12, 13 घंटे राजनीति के ऊपर नजर गड़ाने में जाते हैं। अब आप ये बात कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने उदयभान को नहीं बनाया। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं केवल जी आप? गोडसे की विचारधारा वाले लोग हमें, ठीक है, मैं आता हूं वापस। विदु जी, गोडसे की विचारधारा वाले लोग इन्हीं को अभी विचारधारा की बात, विदु जी देखिए, विचारधारा की बात कर लेते हैं। इन्होंने अभी हार्दिक पटेल जी के बारे में कहा कि नो सीखिए हैं, नए हैं, राजनीति में कुछ जानते हैं। तो आज से 5 साल पहले जिस व्यक्ति को इन्होंने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है, सिर्फ शब्दों के बारे में गलत बात बोलिए। हमारे नेता के बारे में नौसिखिया नहीं बोल सकते आप। चलो भाई साहब, आप बीच में ना बोलना, मैंने सुन लिया आपकी बात, अब बीच में मत बोलना, मेरा निवेदन है आपसे। मुझे अच्छा नहीं लगता आपको टोकना। चलिए, तो हार्दिक पटेल जिनको इन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बना लिया था, इनके पास गुजरात में कोई नेता नहीं था ना उस समय भी। तो इसी प्रकार से नवजोत सिंह सिद्धू, जो थोड़े दिनों जिन्होंने पप्पू शब्द को इजाद किया था, पप्पू का आविष्कार किसने किया था? नवजोत सिंह सिद्धू ने। उनको इन्होंने पंजाब का अध्यक्ष बना दिया था। अब ये 1 मिनट में ये कहते हैं, जो इनकी पार्टी छोड़ देता है तो वो उसकी विचारधारा पर सवाल खड़े करते हैं, जबकि पार्टी में रोके रखने के लिए क्या प्रलोभन देते हैं? तुम्हें मंत्री बना देंगे, तुम्हें विधायक बना देंगे, तुम्हें ये पावर दे देंगे, तुम्हें पैसा दे देंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही आज मैं इनकी बात से सहमत हूं
इन्होंने कहा कि हमारे यहां पर एआईसीसी फैसले लेती है, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी आईएनसी के लिए फैसले लेती है, आई नीड करप्शन। तो जो नेता आप देख रहे थे, इनका नाम है सुनील जाखड़, जो कि पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे पंजाब के, और जिस उनके गले में जो पटका आप देख रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी का पटका है। यानी कि उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे, जिसका कारण उन्होंने बताया कि प्रदेश में कांग्रेस के साथ पुराना रिश्ता वो इसलिए तोड़ रहे थे क्योंकि राष्ट्रीयता के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही थी और संगठन के लिहाज से भी चीजें ठीक नहीं थी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी कर रहे थे कि कांग्रेस को लेकर कुलदीप बिश्नोई क्या अब अगला झटका दे सकते हैं। तमाम पैनल हमारे साथ जुड़े थे। विधु जी आपका बहुत धन्यवाद, केवल जी बहुत धन्यवाद, और इसके अलावा दिलीप जी आपका बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।